छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। अभी अभी हमने आपको एक खबर दी। खबर ये थी कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस बात का डर था वो शुरू हो चुका है। 29 तारीख की बैठक से पहले जब इस्तीफा हो जाए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या होना है। लगातार भारत लाइव ये बातें बता रहा था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मन बदल चुके हैं और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं उसी तरफ से घूमता हुआ नज़र आ रहा है जिस संभावना को हमने व्यक्त किया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार घर वापसी कर सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे वो 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हलचल बढ़ गई है। ललन सिंह के इस्तीफा के बाद राष्ट्रीय जनता दल की सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ करती है और नीतीश कुमार की चुप्पी पूरी तरह से अब अपना असर दिखाने लगी है। जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा सामने आ गया है और इस्तीफे की पेशकश जब हमने आपको बताया कि उन्होंने दिल्ली में ही शुरू कर दी थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार अभी बहुत कुछ सोचना और समझना चाह रहे थे। इस बीच आपको पता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार से पटना में भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी ललन सिंह अपने इस्तीफे से नहीं डिगे और उन्होंने इस्तीफा देकर के ये बता दिया कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई संभावनाएं थी जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है और वो कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। लेकिन इन सारी संभावनाओं से कहीं ना कहीं दूर दूर तक ललन सिंह का कोई वास्ता नहीं था। हमने आपको बताया था कि ललन सिंह के पास वो आंकड़े भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक संभावनाएं बन रही थी 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार करेंगे क्या, इस बात को लेकर के हमने आपको ये भी बताया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के भी बातें चल रही थी। लेकिन इस बीच में जो नीतीश कुमार ने कहा था कि 2024 के चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनाव भी पहले हो सकते हैं, इस संभावनाओं पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। 29 तारीख को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिस तरह से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है उसमें बड़े फैसले होने हैं। अब इन सारी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं हवा तेज हो गई है और जैसे ही नीतीश कुमार की टीम के तरफ से सबसे पहला विकेट ललन सिंह का गिरा, उन्होंने इस्तीफा दे करके सभी पदों से अपने आप को अलग कर लिया है, तो आगे की कहानी आप समझ सकते हैं। और आगे की कहानी में भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल बढ़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला एक बार फिर से 2017 की तरफ स्विच कर रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि संभावनाएं 2017 की तरह एक बार फिर से बन रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर दबाव बढ़ रहा है विभिन्न जांच एजेंसियों का, उसके बाद भी नीतीश कुमार पर यह दबाव है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के जो दावा ठोकते हैं उस पर क्या होगा। इन सारी संभावनाओं पर और ज़्यादा जब मुहर लग जाती है कि जैसे ही ललन सिंह का इस्तीफा होता है और सम्राट चौधरी को दिल्ली में तलब कर लिया जाता है, एक तरफ जहां कांग्रेस ने अचानक से अपनी बैठक बुला ली है दिल्ली में, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी सहित कई शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि इस बड़ा को होने में 1 महीने का वक्त भी लग जाए, लेकिन 29 तारीख को जो फैसला होगा उस फैसले ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी तक सरकार के मुखिया रहेंगे। उसके बाद बहुत कुछ बदलने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इंतजार कीजिए, भारत लाइव के पास जो इनपुट है उसके हिसाब से ये बातें साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह के इस्तीफे के बाद ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने घर यानी एनडीए में स्विच कर सकते हैं। क्या होगा हमने वो भी आपको बता दिया था। पूरी जानकारी हम आपको वक्त के हिसाब से एक एक करके देते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला,
जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।